अफ्रीका की धरती जहां सूरज आग बरसाता था, रातें डर से कांपती थी और जिंदा रहना किसी वरदान से कम नहीं था। यह कहानी है उस समय की जब न भाषा थी न सभ्यता, सिर्फ भूख, डर और जीने की जिद थी। यह उन 5 आदिमानवों की क्रूर सर्वाइवल कहानी है जिन्होंने इस कठोर भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नया खतरा। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, आग पर नियंत्रण पाया। यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं, यह मानव जाति के उदय की नींव थी। यह हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन अपनी राह खोज लेता है। आगोर, जिसकी ताकत पर सबको भरोसा था। नोर, जिसकी शांत बुद्धि हर मुश्किल सुलझाती थी। सिया, जो ढाल बनकर खड़ी रहती थी। मीरा, जो धैर्य और अमृत पहचानती थी। और एलू, सबसे छोटा, सबसे मासूम। कुल 5 थे वो, और उनके चारों तरफ मौत का साया गहरा रहा था। वो पहला दिन था जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी डरती थी। हवा में एक अजीब सी सूखी गंध थी और दूर से आती वो डरावनी शेर की दहाड़। क्या कोई बच पाएगा? यह 5 बच्चे एक बड़े कारवां का हिस्सा थे जो दूर देशों की यात्रा पर निकला था। उनकी हंसी और खेल से पूरा रास्ता गूंजता था। लेकिन एक रात आसमान फट पड़ा। एक भयानक तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पेड़ जड़ से उखड़ गए, नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगी। जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी तो वे 5 अकेले थे। कोई और नहीं था, कोई जानी पहचानी आवाज नहीं, सिर्फ 5 डरी हुई सांसें और एक विशाल अनजान जंगल। भूख उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने खड़ी थी। 3 दिन बीत गए और उनके पेट आग की तरह जल रहे थे। मीरा ने हिम्मत करके कुछ कंदमूल खोजे, पर वे इतने कड़वे थे कि खाए नहीं जा सकते थे। आगोर ने जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। हमें शिकार करना होगा, उसने धीमी, गंभीर आवाज में कहा। उनके पास सिर्फ टूटे हुए पत्थर थे और नंगे हाथ। साधन सीमित थे, पर भूख असीमित। नोर ने पास की नदी की ओर इशारा किया। वहां मगरमच्छ थे, पर जीवन का अमृत पानी भी वहीं था। जीवन और मृत्यु एक ही जगह पर खड़े थे। चौथे दिन की सुबह उन्होंने अपना पहला शिकार किया। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह उम्मीद की पहली किरण थी। नोर और आगोर ने मिलकर एक नुकीला भाला बनाया। यह उनकी बुद्धि और साहस का प्रतीक था। सिया ने संकेतों में कहा, हवा हमारी तरफ है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह विश्वास था कि हर चुनौती के बाद एक नया सवेरा आता है। अपने सीमित साधनों से भी हम असंभव को संभव कर सकते हैं। और फिर एक भाला हवा में लहराया, सीधा अपने लक्ष्य की ओर। हिरण धरती पर आ गिरा, जीवन की पहली सीख देता हुआ। पहली बार उनके हाथों पर खून लगा, एक अजीब सी सिहरन के साथ। नन्ही एलू कांप उठी, पर पेट की भूख उस डर से कहीं बड़ी थी। उस रात उन्होंने कच्चा मांस खाया, एक नई शुरुआत का स्वाद चखा। कई दिन बीते, फिर आया वह छठा दिन। आकाश में बिजली कड़की और सूखी घास में आग लग गई। सब डरकर पीछे हटे, पर नोर वहीं रुक गया। उसने देखा, यह तो जीवन की एक नई लौ थी जो अंधेरे को चीर सकती थी। यह आग ही थी जिसने उन्हें सभ्य बनाया।
चौथे दिन एलो की सांसें स्थिर हुई। जीवन की डोर थामे वह बच गई। उस पल वे सब समझ गए कि करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हथियार है। यह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन बचा सकती है। 20वें दिन भोजन खत्म होने लगा। सामने नदी के उस पार हरियाली की एक नई दुनिया दिख रही थी, लेकिन बीच में थी एक विशाल नदी जिसके पानी में मगरमच्छों की आंखें चमक रही थी। आगो ने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, यही मरने से बेहतर है कोशिश करना। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने लकड़ी के तने बांधने शुरू कर दिए। यह सिर्फ एक नदी पार करने की कोशिश नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु के बीच एक चुनाव था।